हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की जितने भी हैं वो सबको सॉल्व करेंगे और समझते हैं आखिर ये बनते कैसे। ओके, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन लिखना जरूरत नहीं है, यहाँ वैल्यू निकालेगा, ऑप्शन आप समझ सकते हैं। ऐसा ऑप्शन हम दे ही देते हैं, बुक निकालना पड़ेगा। देखिए साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कोई आंसर लगाते हैं। उसके बाद साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू निकालते हैं। तब के कुछ खास विशेष नहीं, कहते हैं सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 2 तो 2 रहेगा ही, 2 के 2 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ओके, 1/√3 होता है, 1/√3 1/√3 और नीचे क्या है वैल्यू 1 प्लस tan 30 का मान अभी बोले 1/√3 लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू क्या देता है, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अब बटा क्या हो गया 1 प्लस 1/3। अब कुछ करना है क्या, बस इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 बाई भिजोड़ करने के बाद यानी फ्रैक्शन का ऐड करने पर पता चलेगा 3 प्लस 1/3 कैसे आएगा, यहाँ कर सकते हैं। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, इसके नीचे 1 रहता है तो 3 × 3 प्लस 1 बराबर 4/3। यहाँ 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू हो जाएगा 2/√3 नीचा हो गया 4/√3। सॉरी रूट तो हट गया ना, तो ये 2 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, ये से गुना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 3/2√3। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या करें, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए रूल क्या होता है, रेशनलाइज करना बोथ साइड है ना, तो सेम नंबर से जो दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3√3 अब बटा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 3 से 3 कट गया बराबर क्या हो जाएगा आपका मान √3/2 आंसर। अब ये मान तो मेरा मालूम चल गया, हम निकाल लिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करते हैं तो यही बना देते हैं, उसके बाद सेकेंड में जाएंगे। ओके, 2 नंबर का आंसर यहाँ निकालते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू 1 ही होगा। उसी तरह 1 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है मान 1 हो जाता है, तो क्या हो गया 1 - 1/2 यानी कि क्या हो गया 0/खत्म 2 बराबर 0 मान। ओके, किसी भी जीरो के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर होता ही है हमेशा, तो क्या हो जाएगा, अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या देता है 0 देता है। एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद चलिए तो ऑप्शन, हाँ तो ये तो हम कहना ही भूल गए, ये वेरीफाई और √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, इसलिए साइन 60 का मान ये वैलिड कर रहा है। ठीक है, कहिएगा कॉस के लिए होगा तो नहीं, ये कॉस के लिए, हाँ ये देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है, नहीं होता है, tan 60 का मान कुछ नहीं होता है, साइन 30 का नहीं।
नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा cos sin 30 मान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मान, इसको ये भी निकल गया मान, 2 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, 3 बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम क्या मान लेते हैं, a बराबर एंगल, तो मान लीजिए देखो ट्रेंगल अगर कहा जाए तो अगर कोई एक है, ये b है, ये c है, तो ये 90 डिग्री तो होता ही है कि नहीं है। इस एंगल के लिए बात किया जाए, दोनों का सम क्या होता है, ये दोनों का सम 90 डिग्री ही होता है। तो ये दोनों का सम 90 डिग्री ही होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर कहा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ साइन ए 2a दिया हुआ है कि ए का 2 टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लाई इस वैल्यू के बराबर होगा, तब जाके ये होगा। अगर क्योंकि पूरा मिल टोटल मिलाकर 180 होता है, 90 हमको पता ही है, तो दोनों मिलाकर 90 ही ना होना चाहिए, तो क्या ले लेंगे 90 डिग्री। तो साइन ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री बटा 2, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमें मालूम चल गया, तो हम क्या बता सकते हैं ना, साइन ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 × 48 90 डिग्री। बात सही ना, साइन इसके लिए क्या हो जाएगा 1 होगा ना, 90 डिग्री मान देगा कि नहीं देगा, इसलिए साइन ए बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए, अब मान हो जाएगा। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये हो गया चौथा का सॉल्यूशन, 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2 sin 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 × √1 बटा √3 बटा क्या हो जाएगा, जस्ट उस नंबर का अपोजिट क्वेश्चन दे दिया है ये 1 - tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 2/√3 बटा क्या हो जाएगा 1 - 1/3, ये वैल्यू दे देता है मेरा 2/√3 बटा क्या हो जाएगा, ये मान कर दीजिएगा तो 3 - 1/3, ये क्या वैल्यू दे देगा 2/√3, यानी क्या हो जाएगा 2/3। ये से ये कट गया, ये से ये मल्टीप्लाई होता है, तो कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा 3/√3, रेशनलाइज कर देंगे √3 को, √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या वैल्यू दे देगा, मान देता है मेरा 3√3 3 कट गया वाला √3 डिग्री। तब बता दीजिए tan के लिए √3 मान कितना होता है, जल्दी बता दीजिए क्या होता है 60 डिग्री होता है ना, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अगला सवाल अगली क्लास में।